कौन सी वो बात थी, कौन सी वो सरकार थी जहां पर गली गली दंगे हुआ करते थे? कौन सा वो लाल टोपी पहना हुआ मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, जिसने उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के कहा था कि मेरे 6 महीने में 5000 दंगे होने जा रहे हुए? एक धसक सी आई है इनमें, देखने को मिल रही है कुछ दिन से, जब से लोकसभा का परिणाम आया। 42% मत मिला भारतीय जनता पार्टी को, 33% मत मिला इनको, पर प्रदेश की जनता ने कुछ सीटें इनको ज्यादा दी। तब से तो उत्तर प्रदेश के जितने पुराने गुंडे सोए हुए थे 10 साल से, वो निकल निकल के बाहर आए। अब बनती नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में मत भिन्नता है। योगी जी हटाए जाने वाले हैं, इस 10 में से 8 चुनाव 80-20 हो रहा है। 8 चुनाव हारेंगे और योगी जी हट जाएंगे। क्राइम की भी बात करी, मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ गया, ऐसी बात अभय दुबे जी कैसे कह रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इंडोर में सनग्लासेस लगा के आए हैं, ये चश्मा ही गड़बड़। इनका दृष्टिकोण बदलेगा तो लाल टोपी भी अच्छी लगेगी, अभय दुबे का चश्मा भी अच्छा लगेगा। दृष्टिकोण में खोट है। वो पहले शख्स थे जिन्होंने बंगाल पर प्रतिक्रिया दी। छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जी के भी पहले, सबसे पहले मजाक नहीं करते जिसे सब जान रहे हैं आज के गूगल की दुनिया में। जय श्री राम दोस्तों, यूपी में लोकसभा चुनाव में समाजवादियों को 37 सीटें क्या मिली है कि इनके तो सपने ही जाग गए हैं। अब ये योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के सपने देखने लगे हैं। इन्हें लग रहा है कि सफाई में फिर से महफिलें सजेंगी। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें सिद्धार्थ यादव ने समाजवादियों की हवा ही निकाल डाली। तो देखिए अंजना जी, लाल रंग तो बहुत अच्छा रंग है, इसमें कोई दो राय पसंद नहीं है आपको? हमें तो सभी रंग पसंद है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो सभी रंगों को अपनाती है और सभी रंगों को साथ लेकर के चलती है। सिद्धार्थ यादव जी ने कहीं ऐसा ना हो तिवारी जी की जगह आप खड़े हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता देता हूं किस लिए। समस्या वहां आती है जब लाल रंग इनके सर पे जाता है, क्योंकि जब इनके सर पे जाता है तो वो रेड टेरर बन जाता है। रेड टेरर एक टर्म है, हम लोग सब जानते होंगे। सबसे पहली बार रशिया में जनता ने टेरर वाले को चुना, इस बार सीटें दी इतनी यूपी में। अंजना जी, आप बोलने का अवसर दीजिएगा, फिर इस पे भी बताऊंगा। ठीक। जनता ने किसको चुना है वो तो देश की जनता जानती है, और देश की जनता ने तीसरी बार ऐतिहासिक मत किसको दिया वो भी देश की जनता जानती है। पर जो मैं बात समझाना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बात रंग की नहीं है, वो रंग किसने पहना हुआ है, वो रंग किस पे चढ़ा हुआ है, बात वो है। जैसा रशिया के अंदर रेड टेरर हुआ था, भारत में भी रेड टेरर हुआ गई। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या था इनके काल में? कौन सा माफिया राज था? कौन लोग थे जो माफियाओं के साथ खड़ा हुआ करते थे? कौन सी वो बात थी, कौन सी वो सरकार थी जहां पर गली गली दंगे हुआ करते थे? कौन सा वो लाल टोपी पहना हुआ मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, जिसने उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के कहा था कि मेरे 6 महीने में 5000 दंगे होने जा रहे हुए? ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने उत्तर प्रदेश की सदन में खड़े होकर के, एक मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करे? आज वो दंगों का दौर दूर हो चुका, क्योंकि लाल टोपी वाले भी नहीं है और काले कारनामे भी नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर लाल टोपी वाले देश में और प्रदेश के अंदर हिंसा भड़काएंगे, देश और प्रदेश के अंदर दंगे करवाएंगे, देश और प्रदेश के अंदर लाल रंग को लहूलुहान करके पूरे प्रदेश को लहू के लाल रंग से रंग देंगे, तो फिर उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा अंजना जी, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। अब बोलेंगे तो ये व्यक्तिगत कुछ ना जाने क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी नई एक धसक सी आई है इनमें, देखने को मिल रही है कुछ दिन से, जब से लोकसभा का परिणाम आया। 42% मत मिला भारतीय जनता पार्टी को, 33% मत मिला इनको, पर प्रदेश की जनता ने कुछ सीटें इनको ज्यादा दी। तब से तो उत्तर प्रदेश के जितने पुराने गुंडे सोए हुए थे 10 साल से, वो निकल निकल के बाहर आए हैं। किसी ने अपने कट्टे चमकाने का काम कर लिया, किसी ने अपनी बंदूकें साफ करने का काम कर लिया, और सब इंतजार में है कि वाह, अखिलेश भैया लाल टोपी पहन के इस बार थोड़ी धसक लाए हैं, क्या पता फिर से मौका आ जाए, ये सारे कट्टे बाहर निकलेंगे। प्रदेश की जनता इनको ये मौका नहीं देने जा रही है, क्योंकि प्रदेश आज सुशासन के साथ। क्यों देश को जाति, भाषा, धर्म, पहनावे, खान पान के नाम पर बांटना चाहते हैं? एक बार विचार तो कीजिए। इनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली, मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र इनमें बांटते हैं। आदित्यनाथ जी 80-20 में बांटते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कट जाओगे, नहीं बटोगे तो बट जाओगे, तो कट जाओगे। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। हाँ। क्यों कह रहे हैं? आप बांटते हैं इसलिए वो कहते हैं कि आप बांटते रहते हैं, बैठ के सबको जात बताते रहते हैं। ये जात बताई ना, मोदी जी ने बताई। कहा आदित्यनाथ जी को, उनके पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि आपने पिछड़ों के जो शिक्षक भर्ती स्कैम किया है, उसमें जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना था, उस आरक्षण में इतना बड़ा घोटाला किया कि उच्च न्यायालय तक में झूठ बोल दिया। ये प्रामाणिक रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें कहां लिखा है इतना बड़ा घोटाला किया? पढ़ के सुनाओ। अभी सुना देता हूं। बहुत अच्छा, पढ़ो। अच्छा प्रश्न, पढ़ो लाइन पढ़ो।
इससे भी जोरदार तालियां बजाइएगा जब ये सच सुन लोगे। हाँ, ये सारे लोगों को भी बांटूंगा। बिल्कुल, सुनाओ। रीट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाब हलफनामे के अनुसार राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंकित निर्धारित किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनानुसार अनारक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ 67.1 था, जबकि पिछड़े वर्ग के लिए 67 पॉइंट था, अनुसूचित जाति के लिए 67.1 था। अर्थात भ्रामक, सुन लो सिद्धार्थ यादव जी, सुन लीजिए। आप भी आपके समाज के खिलाफ खड़े होना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा उच्च न्यायालय में, बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग का देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं। ये समस्या है। अब बात नहीं बता पाए, बात आती है बहुत बड़ा घोटाला था, नहीं बता पाए, कहां लिखा है? बताने की। अरे साहब, प्रामाणिक अभी उच्च न्यायालय ने कह दिया। आप लोग सब विद्वान लोगों देखिएगा। अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? ये बड़े लाल टोपी का जिक्र कर रहे थे, अपराध की संज्ञा दे रहे थे। अमित शाह साहब ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। वायलेंट क्राइम, अमित शाह साहब की रिपोर्ट कहती कि उत्तर प्रदेश में वायलेंट क्राइम, अमित नहीं, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया अमित शाह साहब ने इनको, आदित्यनाथ इसलिए दिए हैं, वो देना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। अब बनती नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में मत भिन्नता है। योगी जी हटाए जाने वाले हैं। इस 10 में से 8 चुनाव 80-20 हो रहा है। 8 चुनाव हारेंगे और योगी जी हट जाएंगे। 51,993 थे 2020 में, 52,000 हुए, फिर 53,000 हुए 2022 में। ये जघन्य अपराध, हत्या में नंबर 1, अबडक्शन में, महिलाओं के अपहरण में नंबर 1, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एसिड अटैक उत्तर प्रदेश में। आखिरी बात, महिला क्राइम अगेंस्ट वीमेन, अभी जो मेरे साथी मित्र कह रहे थे, 49,000 थे 2020 में, 2021 में 56,000, 2022 में 65,743। एक वर्ष दर वर्ष अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ बढ़ रहे हैं। फर्रुखाबाद में दलित बेटियां फांसी पर टांग दी जाती है, उनका पिता गुहार लगाता है कि उनको चोट के कई निशान हैं, कम से कम उनकी जांच करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी का दिल नहीं पसीजता। क्राइम की भी बात करी, मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ गया, ऐसी बात अभय दुबे जी कैसे कह रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इंडोर में सनग्लासेस लगा के आए हैं, ये चश्मा ही गड़बड़ है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जहां सबसे ज्यादा चार्जशीटिंग हो रही है, जहां सबसे ज्यादा जितने भी माफिया थे उनको अंदर डाला गया है। क्यों खड़ रहे हैं आज? नहीं, बिल्कुल मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। चश्मा, नहीं, मैं बात नहीं समझ पाया, इसलिए कहा। उनकी घड़ी, अंजना जी, मैं बात नहीं समझ पाया, इसलिए नहीं तो जाना भी अंजना जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में, अबे जी छोटी सी बात बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश जहां पर प्रदेश की जनता ने एक सरकार को पुनः दूसरी बार केवल इसलिए लाई क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया था, जहां पर एक मुख्यमंत्री ने पहली बार 7 साल अपने कंप्लीट किए, 8 साल कंप्लीट किए, वो पहले मुख्यमंत्री बने जिनने सबसे ज्यादा 15 अगस्त का झंडा फहराने का काम किया। किस लिए किया? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, क्योंकि क्राइम कम हुआ। पर इनके सनग्लासेस अंदर आ जाते हैं तो दिखता नहीं। देखिए, गड़बड़ चश्मे के अंदर है, हमने नहीं है। बात आपके सनग्लासेस तक पहुंच गई है। ये गुलाबी चश्मा, इनका दृष्टिकोण बदलेगा तो लाल टोपी भी अच्छी लगेगी, अभय दुबे का चश्मा भी अच्छा लगेगा। दृष्टिकोण में खोट है। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैंने फर्रुखाबाद का उदाहरण दिया, हाथरस का उदाहरण दिया, उन्नाव का उदाहरण दिया, अयोध्या का उदाहरण है, बीएचयू का कटनी में बर्बरता पूर्वक मारा गया। क्यों नहीं आता आपके? कोलकाता क्यों नहीं आता? बिल्कुल आए। कोलकाता आपके मुंह पर क्यों नहीं आता? कोलकाता आता है हमारे हमारे राष्ट्रपति महोदया के मुखारविंद से सुना, प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से सुना, मणिपुर नहीं सुना, बदलापुर नहीं सुना, हमने नहीं सुना जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में बलात्कार हो रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी किसी दल के नहीं है, राष्ट्रपति किसी दल के नहीं है। हमने तो सबसे पहला वो दल, हमने पूछ रही हूँ मैं आपसे, राहुल गांधी जी वो पहले शख्स थे जिन्होंने बंगाल पर प्रतिक्रिया दी। छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं जी के भी पहले, सबसे पहले मजाक नहीं करते जिसे सब जान रहे हैं आज के गूगल की दुनिया में। अभी जो इन्हें दलित की बेटी अंडरलाइन किया ना, वो भी ये कहां करते हैं, बस इतना सा समझ लीजिएगा। कन्नौज में नहीं बोलेंगे पिछड़े वर्ग की बेटी, क्योंकि वहां इनका व्यक्ति था। या अयोध्या में नहीं बताएंगे जाति धर्म, वहां इनका व्यक्ति था। जाति भी वहां याद आएगी जहां राजनीति हो सकती है। जब विनेश फोगाट के खिलाफ पूरी सरकार ब्रजभूषण के चरण में बैठ जाती है, वो देश की बेटियों को नहीं बचा सकती, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इनके आंकड़ों में और इनके दावों में बहुत का अंतर है। लेकिन जो मेथड्स हैं, किसी ने एआई की बात की, आज अगर सरकार कहती है कि उनके पास भाषण के अलावा जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार नाकारा है। जब हमने विमेन पावर लाइन बनाई थी, अगर कोई भी सरकार, इनकी सरकार आई 2 टर्म रही, अगर उसको एक्सपैंड करते
लगभग हर साल 7 लाख से 8 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश की उस विमेन पावर लाइन में कॉल करती थी। जब भी कोई हैरेसमेंट होता था कॉल करती थी। इनकी सरकार थी, एक्सपेंड कर सकती थी, नहीं किया। अगर आप मेथड्स सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, केवल खोखले दावों पे कहेंगे, तो उसे कहते हैं बाबा बुद्धि। बाबा बुद्धि से देश नहीं चलेगा, बाबा बुद्धि से केवल भाषण चलेंगे, और इसलिए जनता इनको नकारती है। देखिए, देश बाबा बुद्धि से चले न चले, लेकिन बालक बुद्धि से तो नहीं चल सकता है। एक दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जिस पार्टी का मुखिया ये कहता हो कि लड़कों से गलतियां ऐसी छोटी छोटी हो जाती हैं, रेप के मामला पे गायत्री प्रजापति के बारे में, उसके बारे में कौन नहीं जानता है? उसको सुरक्षा किसने दिया था? अखिलेश यादव की सरकार ने। मुजफ्फरपुर दंगे क्यों हुए थे आपको मालूम है? 2 बेटियां स्कूल जाती थी, उनको उठा लिया जाता था, उनके साथ छेड़छाड़ रोज हुए थे। और जब दंगे हो गए तो उसको प्रोटेक्शन करने देने वाला कौन था? प्रोटेक्शन देने वाला मुजफ्फरनगर, प्रोटेक्शन देने वाला कौन था? इनके पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार। जब आप ऐसे रेपिस्ट लोगों को, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले को, उसके साथ गलत करने वाले को सरकार का इसलिए सुरक्षा देती है क्योंकि वो एक खास जाति, एक खास धर्म, मुस्लिम धर्म का है, तो वहीं समझ में आता है कि आपकी नीयत कैसी है। सिर्फ एक लाइन का कमेंट, सिर्फ एक लाइन का फिर मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी इनकी बातें हमेशा झूठ और खोखली होती हैं। गायत्री प्रजापति आज इनकी पार्टी में बैठा हुआ है। गायत्री प्रजापति इनकी पार्टी में बैठा हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह के जिस समय आप देश में जितने भी प्रख्यात गुनहगार हैं, कहीं ना कहीं या तो आरएसएस के लड़के गलती करते हैं या बीजेपी से जुड़े हुए नहीं कहा था। बताइए गायत्री प्रजापति क्यों शरण दे रहे हैं आप लोग? बेटी देश में कहीं की भी हो और उसके साथ अगर कोई अपराध हो जाए तो पहला काम तो यह है कि विक्टिम की शेमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर यह कोई नेता आकर के बोलने लग जाए कि लड़की का डीएनए चेक करवाओ, या कोई समाजवादी पार्टी की जूही सिंह आकर के बोलने लग जाए कि रात को किससे नौकरी मांगने गई थी, तो उस स्थिति में हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग क्राइम के खिलाफ खड़े होंगे? हम कैसे मान लेंगे कि ये लोग महिला सुरक्षा के साथ खड़े हैं? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।